राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है और राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिलिंग मेंबर्स का करवाएंगे चुनाव। तो जैसे विजय रूपाणी को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है, वहीं मनोहर लाल खट्टर को बिहार की जिम्मेदारी दी गई, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक की और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इसको बता रहे हैं, 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं। बड़े चेहरों को बड़े जो बीजेपी के राज्य है, जहां बीजेपी का नेतृत्व है, जहां पर सीटें ज्यादा है, वहां पर बड़े चेहरों को बीजेपी के जिम्मेदारी दी गई है। तो 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और मनोहर को बिहार का, शिवराज सिंह को कर्नाटक की जिम्मेदारी, पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी और भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। कमोबेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले के विरोध में गुरुवार को सीकर में इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों की बैठक रखी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर चूरू सांसद के साथ साथ तीनों ही जिलों के कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ मौजूद रहे। बैठक में एक घोषणा की गई कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सीकर में बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही शनिवार को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ 7 जनवरी से तीनों जिलों में बड़ा आंदोलन किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। इसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम में हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। उधर केकड़ी जिले को समाप्त करने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। इसके जरिए सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए युवाओं ने मुंडन करवाकर जिले को यथावत रखने की मांग की, जहां से वकीलों ने मांग को लेकर प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केकड़ी जिला रहने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, सारे मापदंड रखता है। राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्वक आशय से केकड़ी को जिले से विहीन किया है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे पूरे इस आवाम का, केकड़ी की जनता की तरफ से। हमने आवाम की तरफ से हमने माननीय SDM साहब को अभी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी भावनाएं पहुंचा रहे हैं और अब आगे की हमारी रूपरेखा हमने यहाँ से धरना प्रदर्शन या केकड़ी न्यायालय परिसर में स्टार्ट कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जैसे जैसे हमें आम जनता का समर्थन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने 1.5 साल पहले जिला बनाया था केकड़ी को और उसने पैदा किया जिले को। उसको सम्मान के लिए जनता ने माननीय विधायक मोहन गौतम को चुना पालने के लिए, लेकिन उन्होंने जिले को पाल नहीं सके और जिले की हत्या करवा दी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। वहीं सांचौर जिले को निरस्त करने के बाद यहां की सियासत में भी उठापटक देखने को मिल रही है। सांचौर जिला निरस्त करने के बाद अब भाजपा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जालोर सिरोही से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर सांचौर जिले को यथावत रखने और वापस समीक्षा होने तक सांचौर में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए
एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऑफिस खोलने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी में नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की, चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने की सियासत पूरे प्रदेश में फैल रही है और विरोध के सुर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप पर मदन दिलावर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डोटासरा उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिला बनाया था। हमारी सरकार ने एक्सपर्ट से राय ली और कमेटी बनाई। इसके बाद विचार विमर्श कर जिले का निर्माण हुआ। माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। जब जिले बनाने की चर्चा आई तो अपना दिमाग नहीं लगाया, न किसी एक्सपर्ट से राय ली। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने एक एक विधानसभा क्षेत्र का भी जिला बना दिया। माननीय भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, कमेटी बनाई, फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई। सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो सलाह आई उसके आधार पर जिलों का निर्माण हुआ है और जो सही है, परंतु ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस को पच नहीं पा रहा है, उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपनी जेब को मिटा नहीं पा रहे। क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है, एक। अब क्या करे बेचारे, उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। दौसा जिले के महूखेड़ा गांव में टाइगर आने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय जैसे ही ग्रामीणों को टाइगर दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया और उसके बाद से टाइगर ने वहां मौजूद एक महिला सहित 3 लोगों को जख्मी कर दिया। टाइगर के मूवमेंट की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पिछले 2 दिन से टाइगर टीम को चक्कर लगवा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दौसा अलवर में टाइगर डेंजर, कई गांव में कर्फ्यू जैसे हालात, दरवाजों पर खूंखार की दस्तक। ये तस्वीरें आपको भी डरा देंगी। पिछले 2 दिनों से ये टाइगर दौसा और अलवर में दहशत फैलाए हुए है। खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं, जाल लगाए गए हैं, शिकार रखा गया है। ट्रैंकुलाइज गन से उसके पीछे पीछे दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन उसको पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीमें इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जहां जहां टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, न्यूज़ 18 की टीम उसके पीछे पीछे पगमार्क देखते हुए पहुंची है। ये जो गांव है, ये करणपुरा दौसा अलवर सीमा के पास का ये गांव है। इस सरसों के खेत में आप देख सकते हो कि किस तरह जो लोग हैं वो पगमार्क देख रहे हैं और वन विभाग की टीमें पगमार्क देख रही हैं। आगे की हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इस घर में रात के समय ये टाइगर आया था और इसके पगमार्क हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये देखें, ये पगमार्क बताए जा रहे हैं, ये ग्रामीणों की तरफ से ये पगमार्क है इसका, जो टाइगर यहाँ पर आया था। दूसरा पगमार्क ये देखिए, यहाँ पर ये टाइगर पहुंचा है। ये जो त्रिपाल है इसको हटाकर जो अंदर मवेशी थे उनको शिकार बनाने की कोशिश की गई। टाइगर ने एक दिन पहले दौसा के महूखुर्द गांव में एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। निहालपुरा गांव में कई घंटे तक टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम भी टाइगर का पीछा करते हुए नजर आई। दिन भर की कोशिशों के बाद भी इसे पकड़ा नहीं जा सका और रात को टाइगर दौसा से निकलकर अलवर के करणपुरा गांव में पहुंच गया। दौसा के महूखुर्द गांव में रेस्क्यू के दौरान टाइगर ने वन विभाग की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में गाड़ी का कांच टूट गया था, लेकिन किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई। दहशत इतनी कि गांव के लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते हैं। कोई भी आहत होने पर शोर मचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जानवरों को भी घरों के अंदर बांध रखा है।
अलवर के करणपुरा गांव के खेतों में जगह जगह टाइगर के फुटप्रिंट मिले। खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों की टीम टाइगर की लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। रात भर जो ग्रामीण है वो काफी भयभीत नजर आए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये जो बकरी है, बकरी को इस तरह बंद रखा गया है ताकि जो टाइगर है वो इन जानवरों को शिकार नहीं बना सके, ये कोशिश है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो बड़े जानवर हैं, चाहे वो गाय हो भैंस हो, उनको भी पूरी तरह बंद रखा गया है। जो उनका बाड़ा होता है उसको भी एक तरीके से पैक रखा गया है, लॉक लगाया गया है। लोग घरों में भी दुबके रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बिल्कुल अंदर ही जो जरूरी कार्य होते हैं वो सब अंदर निपटाए हैं। यानी पूरी रात भर एक भी जो गांव वाले हैं बाहर नहीं निकले हैं और प्रशासन भी यही मुनादी करा रहा है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, पूरी तरह सुरक्षित रहें, क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट है वो इसी इलाके में है। जहां जहां टाइगर जा रहा है वहां वहां न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे जा रही है। करणपुरा पहुंची न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने लोगों से बातचीत की। सुबह 5 बजे टाइगर की दहाड़ सुनकर लोग भयभीत हो गए। पगमार्क्स के हिसाब से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा पगमार्क्स मिले हैं, तो फिर वहाँ पे भी हमने सर्च कर रहे हैं। एंड कहीं पे भी डायरेक्ट साइटिंग होती है उसका भी सूचना जैसे मिलता है हम उस हिसाब से प्रयास करेंगे। वर्तमान में अलवर और दौसा की सीमा के आसपास किसकी लोकेशन हो सकती है? वर्तमान में अभी बॉर्डर पे है लोकेशन, तो इसीलिए हम इस जगह पे खड़े हैं और पगमार्क्स की अभी हमारी टीम सर्च कर रही है और उसके हिसाब से कहाँ पे मूवमेंट है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी कर सकते। दौसा और अलवर जिले की सीमा पर वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है। डीएफओ वी केतन कुमार और मंडवार एसडीएम अमित कुमार भी मौके पर मौजूद हैं। टाइगर के मूवमेंट के कारण दौसा और अलवर के करीब 1 दर्जन गांव के लोग भयभीत हैं और न्यूज 18 की टीम जहां भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं टाइगर के वहां पर पहुंच रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह इस टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया जाए और लोगों की दहशत को खत्म किया जाए। आशीष शर्मा, करणपुरा, न्यूज 18 राजस्थान।